today we are gonna discuss the solutions of the code forces round 901 div 2. तो स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम है, तो देखते हैं प्रॉब्लम है क्या कहती है। तो बेसिकली हमें एक बॉम्ब दिया गया है जिसका इनिशियली जो टाइमर है वो बीप वैल्यू पे सेट है, और हर एक सेकंड के बाद जो टाइमर होगा वो 1 से डिक्रीज होगा, और जब टाइमर 0 पे चला जाएगा तो बॉम्ब फूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बॉम्ब का जो फूटने का टाइम है उसको डिले करना है जितना ज़्यादा हम डिले कर सकते हैं। और हमें उसके लिए क्या दिया गया है, हमें एंड टूल्स दिए गए हैं। उन टूल्स से हम क्या कर सकते हैं, हर एक टूल को हम एटमोस्ट एक बार यूज़ कर सकते हैं। और वो टूल क्या करता है, उस टूल की मदद से हम एक्सआई टाइम्स हमारे टाइमर की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। हाउएवर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है ए। अब ए में क्या होता है कि हम हमारे जो टाइमर की वैल्यू उसको हम ए के बियॉन्ड नहीं ले जा सकते। अगर उसकी वैल्यू ए के बियॉन्ड जाएगी तो वो ए पे ही सेट हो जाएगी, क्योंकि बग की वजह से वो ए पे ही सेट हो जाएगी। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हम आई टूल यूज़ करके जब हम टाइमर की वैल्यू जो अभी सी पर है, अगर उसको हम आई टूल यूज़ करेंगे तो हम मिनिमम उसका मिनिमम सी प्लस एक्स या ए में से किसी इस पे जा पाएंगे, क्योंकि हम ए के बियॉन्ड नहीं जा सकते। और टाइमर हर एक सेकंड के बाद 1 से डिक्रीज होगा, और टाइमर जब 0 पे जाएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो हम बेसिकली एक टेस्ट केस देखते हैं 7512568। ओके, तो लेट मी जस्ट टेक अ न्यू पेज। हाँ, तो हमें दे रखा है टेस्ट केस 7151256 8। तो ये हमारा ए कैपिंग वैल्यू है, हमारा इनिशियली टाइम 1 है, और हमारे पास 5 टूल्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो टाइम है 0 है टाइम, यहाँ पे आके हमारा बॉम्ब फूट जाएगा, और हम सी बोल देते हैं किसी भी टाइम पे हमारे बॉम्ब का भी टाइमर क्या है, अभी सी है टाइमर बॉम्ब का। ओके, और ए हमारा जो है कैपिंग वैल्यू है। कैपिंग वैल्यू इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई टूल यूज़ करा जिसकी मदद से हम ऑब्वियसली आई टूल यूज़ करा, तो लेट से जो हमारी टाइमर की वैल्यू हो जाएगी वो सी प्लस एक्स आई हो जाएगी। तो अगर सी प्लस एक्स आई ए को इंक्रीज भी करता होगा तो भी हमारी टाइमर की वैल्यू ए पे सेट होगी, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती। तो हमारा क्या होगा, इतना हमारा जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा। मान लो ये एक्स यूनिट्स था, तो अगर हमने सी पे टूल यूज़ किया होता तो हमारा सी एक्स यूनिट्स वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम सी पे यूज़ करने की जगह मान लो हम सी माइनस वन पे यूज़ करते तो क्या होता, तो हमारे ये जो सब कुछ है ये एक यूनिट शिफ्ट हो जाता, राइट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि हमारा एक यूनिट कम वेस्ट होता, राइट। और वैसे ही हम सी माइनस वन की जगह अगर हम सी माइनस टू पे यूज़ करते तो हमारा एक यूनिट और कम वेस्ट होता, तो हमारे 2 यूनिट बच रहे। तो हमें देखना है कि हम कौन से पॉइंट पे हमारा हर एक टूल को यूज़ करें कि हमारा जो टाइम का जो वेस्टेज है वो सबसे मिनिमम हो, राइट। तो एज यू कैन सी 0 पे आते हमारा बॉम्ब फट जाता है। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए जहाँ पे हमें टूल यूज़ करने पे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो एज यू कैन सी अगर हम 1 पे यूज़ करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो सबसे बेस्ट होगा। इसमें सबसे कम चांसेस है कि हमारा टाइम वेस्ट हो, राइट। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई, क्या पता चल गई, कि हमें हर बार जब बी 1 पे होगा, जब भी सी हमारे बॉम्ब का टाइमर, नॉट बी सी, जब भी हमारे बॉम्ब का टाइमर सी इक्वल्स टू 1 होगा तब हमें टूल यूज़ करना है, राइट। अब हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, क्या पता हमारा 1 पे यूज़ करने के बाद भी कुछ टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो हमें अब देखना है कि हर एक टूल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा जो चलेगा, हमारा जो टाइमर वो ऐसे चलेगा, इनिशियली वो बी पे था, बी से वो 1 पे आया। अब हमें पता है कि हमें जब भी हमारा जो टाइमर है वो 1 पे होगा तभी हमें टूल यूज़ करना है, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वो फिर से किसी वैल्यू पे जाएगा, फिर से वो वापस 1 पे आएगा, फिर से हम टूल यूज़ करेंगे, फिर से वो 1 पे आएगा, फिर से हम टूल यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब सारे टूल खत्म हो जाएंगे वो 0 पे जाके एक्सप्लोड हो जाएगा, राइट। तो हमारा बेसिकली आंसर कितना होने वाला है, बी, क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है, फाइनली 0 पे जा रहा है, और उसके बीच में वो 1 से किसी पर्टिकुलर रेंज पे जाता है जब हम कोई टूल यूज़ करते हैं, राइट। कोई टूल यूज़ किया तो किसी वैल्यू पे चला गया, मान लो वाई। तो हमें अब ये देखना है कि वाई कितनी हो सकती है। वाई के जो मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम जो वाई है वो किस पे जा सकता है, मैक्सिमम ऑफ वाई वो ए पे ही जा सकता है, राइट। तो हमें बस देखना है कि हर एक टूल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो हर एक टूल का हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, हम 1 से कोई सा टूल यूज़ करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ए पे जा सकती है। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, ए माइनस वन। किसी भी टूल का मैक्स कंट्रीब्यूशन ए माइनस वन ही होगा। उससे ज़्यादा अगर वो दे रहा है तो वो वेस्टेज ही होगा, राइट। तो हमें हमारा जो हर एक टूल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, बी प्लस मिनिमम ऑफ उसका टूल का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स आई हो सकता है, या फिर ए माइनस वन, क्योंकि अगर एक्स आई ए माइनस वन से बड़ा है तो उससे बड़े का कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ हम कर ही नहीं सकते, वो वेस्ट ही होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्लस सिग्मा मिनिमम ऑफ एक्स आई
कॉमा ए माइनस वन, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम कोड भी देख लेते हैं। तो इनिशियली मैंने इनिशियलाइज कर दिया टोटल टाइम को बी पे, एंड देन फिर हम हर एक टूल का कंट्रीब्यूशन कितना वो देख रहे हैं, या तो वी आई होगा, पर अगर वो ए माइनस वन से ज़्यादा यूनिट वो दे भी रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वेस्ट ही हो रहा है। तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, राइट।